जैसा कि गाइज आपने वीडियो के शुरू में देखा ही होगा कि आज हम रोल्स रॉयस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रोल्स रॉयस लग्जरी कार्स बनाती है और दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजली इस कार्स कंपनी की बुनियाद एक ऐसे बच्चे ने रखी जिसने अपनी सारा बचपन एक चाइल्ड लेबर में गुजारा। स्टोरी स्टार्ट होती है 1863 में। 1863 में एक दिन इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में पैदा होता है हेनरी रॉयस। वही बच्चा है जिसके पास ना के खाने के लिए पैसा और रहने के लिए छत नहीं थी, जिसके बाप का बिजनेस शुरू होते ही खत्म हो गया और कर्ज में डूबकर जिसका बाप मर गया। वही बच्चा आगे जाके एक ऐसी कार कंपनी बनाता है जिसे लेने के लिए बिजनेसमैन सेलिब्रिटीज जैसे लोगों की लाइंस लग गई। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं हेनरी रॉयस के बारे में, जिन्होंने 2000 से ये कंपनी शुरू की और आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 5000 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल मिलियनेयर्स। जी हाँ गाइस, आज हम ऐसी मोस्ट एक्सपेंसिव कार कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सुनते ही सबके जहन में लग्जरी लाइफ आ जाती है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं रोल्स रॉयस कंपनी के बारे में। इसकी पूरी स्टोरी पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हेनरी रॉयस ने किस तरह ये कंपनी बनाई और इनका एम क्या था। रॉयस जब पैदा हुए तो इनके फादर ने एक कंपनी बनाई। बिजनेस की स्ट्रैटेजीज ना होने की वजह से उनके बाप ने अपनी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया और इनकी पूरी फैमिली सड़क पे आ गई, जिसकी वजह से रॉयस को चाइल्ड लेबर तक करनी पड़ी। उनके फादर ने उन्हें और उनके बहन भाइयों को अपने नेबर्स के पास काम के लिए लगा दिया। जी हाँ गाइस, रॉयस की ज़िंदगी बहुत ही गरीबी से गुजरी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बनाया। गाइस कैसे बनाया एग्जाम्पल, चलें इनकी स्टोरी को थोड़ा सा रिवील करते हैं। जी हाँ गाइस, रॉयस कंपनी के मालिक हेनरी रॉयस जब पैदा हुए तो इनके रॉयस जब 10 साल के हुए तो इनके फादर की डेथ हो गई। इनके फादर की डेथ के बाद इनकी मदर ने इन्हें खुद से अलग कर दिया, क्योंकि वो कहती थी कि मैं इतना खर्चा नहीं उठा सकती। जी हाँ गाइस, जब रॉयस की माँ ने उन्हें घर से निकाल दिया तो वो शहर की तरफ जाकर एक कार कंपनी में काम करने लगे। जब उन्होंने कार कंपनी में जाकर काम किया तो उन्हें बहुत सा एक्सपीरियंस हुआ। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक कार कंपनी बनाऊं, लेकिन कार कंपनी बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों से पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें पैसे नहीं दिए। इसी तरह उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाने के लिए एक आम सी कंपनी की एक कार खरीदी। उन्होंने अपनी कार को अपने एरिया में मशहूर करने के लिए बहुत से फीचर ऐड किए। जी हाँ गाइस, इधर से ही इनकी कहानी में ट्विस्ट आया। जब इनकी कार इनके एरिया में मशहूर हो गई तो इनके एरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे रॉयस, जो कार्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, उनको पता चला तो उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप करने का फैसला किया। जब उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप की तो इन्होंने अपनी कार कंपनी को बनाने के लिए इसके बारे में बहुत से नाम सोचे, बहुत से लोगों से एड्स के लिए पूछा तो रॉयस ने 100+ नाम इस कंपनी के लिए तैयार किए। लेकिन जब उन्होंने अपना और अपने पार्टनर का नाम एक साथ लिया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं रोल्स रॉयस अपनी कंपनी का नाम रखूं। हेनरी रॉयस ने जब अपनी कहानी चार्ल्स रॉयस को सुनाई तो इन्होंने इनसे वादा किया कि हम दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार बनाएंगे। इन्होंने इस कार पर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने स्टार्टिंग में एक ऐसी कार बनाई जिसे रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट कहा जाता था। इसको गोस्ट इसीलिए कहा जाता था कि इस कार की कोई आवाज़ तक नहीं थी। जी हाँ गाइस, इन्होंने इस कार में इतने इतने अच्छे फीचर ऐड किए थे। उस ज़माने में इन्होंने बहुत हैवी किस्म के इसमें फीचर्स ऐड किए थे और इन्होंने इस कार को मार्केट में इसकी एडवर्टाइजिंग के लिए चार्ल्स रॉयस खुद इसकी एडवर्टाइजिंग करते थे। कार को ड्राइव करके बहुत दूर तक इसे लेकर जाते थे। इन्होंने 24,000 किलोमीटर इस कार को एक सेकंड भी नहीं रोका, लगातार चलाया। इसकी वजह से इस कार का इंजन बिल्कुल अच्छा रहा और कार एक बार भी बंद नहीं हुई। इसकी वजह से ये कार इनके एरिया में क्या पूरे इंग्लैंड में बहुत मशहूर हो गई। यह गाइस चार्ल्स रॉयस का कहना था कि ये कार इतनी कंफर्टेबल है कि अगर इस कार के आगे इंजन के ऊपर अगर कोई पानी का भर के गिलास भी रख दिया जाए तो वो नहीं गिरेगा।
जी हाँ गाइस, इन्होंने कार के आगे एक सिक्का रख के भी इसकी लाइबिलिटी को चेक किया। ये कार बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगी और इनकी कार कंपनी इतनी मशहूर होती जा रही थी कि इसके साथ साथ इस सिल्वर गोस्ट के बाद रोल्स रॉयस फैंटम भी तैयार की, जो लग्जरी होने के साथ साथ ऑफ रोडिंग और ड्राइविंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल मानी जाती थी। ये कार भी बहुत मशहूर हो गई, लेकिन इसके बाद इस कंपनी के डाउनफॉल्स का टाइम आ गया। डाउनफॉल्स का टाइम इस तरह आया कि चार्ल्स रॉयस कार्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे। इन्होंने एयरक्राफ्ट के एक स्टंट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करते करते एक स्टंट किया और जहाज़ के इंजन में मसला होने की वजह से चार्ल्स रॉयस का जहाज़ क्रैश हो गया और चार्ल्स रॉयस की मौत हो गई। यहाँ गाइस, इसके बाद हेनरी रॉयस को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से इनकी कंपनी बहुत ही डाउन हो गई। कंपनी जैसे ही डाउन हुई तो हेनरी रॉयस ने इस कंपनी को दोबारा से बहाल करने के लिए बहुत मेहनत की। हाँ जी गाइस, इन्होंने मेहनत नहीं की बल्कि इन्होंने इस कंपनी को दोबारा से अरूज पे लाए। इसके साथ साथ इस कंपनी को डाउनफॉल्स में डालने के लिए एक और मसला सामने आ गया, वर्ल्ड वार। मतलब कि गाइस, वर्ल्ड वार शुरू हो गई, जिसकी वजह से इस तरह की लग्जरी कार कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ। रॉयस जो कि अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ काम करते थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो अपनी कार्स को वार में ऐड करें। बहुत सी एम्बुलेंस, बहुत सी आर्मर्ड कार्स बनाई, जिससे आर्मी को बहुत फ़ायदा हुआ। और इसके साथ साथ हेनरी रॉयस ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा। यहाँ गाइस, इन्होंने एयरक्राफ्ट के इंजन भी बनाए। एयरक्राफ्ट के इंजन इन्होंने इसलिए बनाए कि इन्होंने एयरफोर्स में अपने इंजन दिए। वर्ल्ड वार में जब एयरफोर्स में इन्होंने इंजन दिए तो वहाँ से इनकी एयरक्राफ्ट की कंपनी की भी शुरुआत हुई और इनकी एयरक्राफ्ट की कंपनी आज भी दुनिया में बहुत से हैवी किस्म के एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती है। और इसके बाद वर्ल्ड वार के बाद जब कंपनी बिल्कुल ठीक अपने अरूज पे आ गई तो रॉयस बहुत बीमार हो गए। डॉक्टर ने कहा कि इनके पास सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, जिसमें इन्होंने मुकम्मल बेड रेस्ट करनी है। मुकम्मल बेड रेस्ट करने के साथ साथ इन्होंने अपनी हेल्थ को मेंटेन किया और दोबारा से अपनी कंपनी में कदम रखा और इन्होंने एक नई कार बनाई, जिसको पूरी दुनिया ने लाइक किया। यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कार खरीदी और बहुत से राजा और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने इस कार को खरीदा और इसी तरह ये कार पूरी दुनिया में फेमस हो गई। और 72 साल की उम्र में जब रॉयस इस दुनिया से गए तो इस कार की जब कार कंपनी अपनी असल हालत में नहीं आ रही थी तो इनके मालिक सेकंड ओनर ने इस कार कंपनी को रोल्स रॉयस को सेल किया। लेकिन यह गाइस, ये थी रोल्स रॉयस की कहानी। अगर आपको इनकी कहानी अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट्स करें और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।